हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू एंड अपडेटेड बजाज पल्सर NS 400Z। बजाज ने यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग अपग्रेड्स कर दिए हैं। जो पहले अपन कंप्लेंट्स करते थे ना, ब्रेक को लेके, टायर को लेके, और इसके अलावा भी बहुत सारे अपग्रेड्स हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर बजाज फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बजाज पल्सर NS 400Z का नया प्राइस बता देता हूँ। सो पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे कि नए वाले वर्जन का प्राइस 7,000 रुपये इंक्रीज हो गया है। अब इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 1.92 लाख, सो 1,92,000। दैट इज द एक्स-शोरूम प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। बट 7,000 रुपये मत देखो यार, लिटरली अब आपको यहाँ पे इतने कमाल के अपग्रेड्स मिलेंगे, उसके लिए 7,000 रुपये कुछ भी नहीं है। सो क्या क्या अपग्रेड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, सो डिज़ाइन सेम है, डिज़ाइन में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। बट जो पहले कंप्लेंट्स थी उस पर काम किया गया है। सो फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में सबसे पहले यहाँ पे आपको DRLs मिलेंगे, उसके बाद NS 400Z, देन वी हैव LED टर्न सिग्नल्स, एडजस्टेबल लीवर्स भी हैं जो कि एक कमाल की बात है। बाकी फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा विद LED लाइट्स, सो वो एक बढ़िया बात है। और ये सब अच्छा है। गोल्ड एनोडाइज्ड 43 mm अपसाइड डाउन फोक्स, सो दैट्स देयर। बट अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फर्स्ट अपडेट की तरफ, एंड दैट इज अपोलो H1 रेडियल टायर्स। पहले आपको MRF के टायर्स मिलते थे जिसमें ग्रिप वगैरह उतनी अच्छी नहीं थी, बट अब आपको यहाँ पे फ्रंट में और रियर में दोनों में रेडियल टायर्स मिलेंगे फ्रॉम अपोलो। सो इसमें ग्रिप वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी डिस्क एट द फ्रंट, डिस्क एट द रियर, और यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS भी मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, सो वो एक बढ़िया बात है। ग्रेमेका की तरफ से ब्रेक कैलिपर्स हैं, यहाँ पे कार्बन फाइबर पैटर्न, और ये एकदम बढ़िया लग रहा है। सो पहले से ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे टायर्स मिलेंगे। वन मोर अपग्रेड इज द सिंटर्ड ब्रेक पैड्स। पहले आपको फ्रंट में एकदम ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिलते थे जिसकी वजह से ब्रेकिंग में भी कंप्लेन थी, बट अब आपको फ्रंट में, सिर्फ फ्रंट में, रियर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रंट में सेंटर्ड ब्रेक पैड्स मिलेंगे। अब इसकी वजह से ब्रेकिंग इंप्रूव हुई है कि नहीं, अभी अपन उसके बारे में भी बात करेंगे। सो दैट इज अनदर अपडेट। उसके बाद ये सब आप देखिए, बढ़िया ग्राफिक्स वगैरह तो पहले ही जैसे हैं। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो यहाँ पे आपको 373 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा, और पहले से अब आपको यहाँ पे ज़्यादा पावर मिलेगी। ऑल्सो द रेड लाइन हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 1000 RPM। सो पहले से 1000 RPM हायर रेड लाइन, सो अब आपको यहाँ पे 10,700 RPM की रेड लाइन मिलेगी, और पहले से 3 PS की ज़्यादा बेटा पावर ये इंजन प्रोड्यूस करता है। 43 PS एंड 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क। टॉर्क सेम है, बस पावर अब आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी बाय 3 PS, सो 43 PS की पावर है। ऑल्सो जो रेडिएटर है ना, उसके भी मतलब कुछ काम किया गया है ताकि आपको पैर में गर्म हवा ना लगे, जो गर्म हवा है वो दूर की तरफ जाए, सो इस पर भी काम किया गया है। बाकी नीचे की तरफ काउल एंड ऑल, फ्रंट में रेडिएटर, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन, रियर में मोनोशॉक है, अंडर बेली एग्जॉस्ट है। इसका साउंड वगैरह कैसा है अभी मैं आपको सुना दूंगा। अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो टैंक वगैरह सेम ही है, इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे एक ग्रिप दी गई है, देन वी हैव दिस पल्सर एम्बलम। यहाँ पे हैजर्ड लाइट स्टार्ट करने के लिए, दिस इज़ फॉर द लाइट। अगर आपको मेन हेडलाइट ऑन करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद मिरर्स वगैरह काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं, एडजस्टेबल लीवर्स हैं ये अपना पूरा कंट्रोल करने के लिए। हॉर्न इज़ गुड, और यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये भी सेम है, इसमें कोई भी मतलब डिफरेंसेस वगैरह नहीं है। यहाँ पे वी हैव द टैकोमीटर, उसके बाद क्लॉक, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ओडोमीटर, स्पीड, कौन से आप मोड में। सो वी हैव 4 मोड्स, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड, और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड मल्टीपल थिंग्स, सो वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। सो व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, देन वी हैव ट्रिप मीटर्स, लैप टाइमर, इसमें अपन जाके देखते हैं व्हीकल इन्फो। सो वी हैव द मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सो वो सब बढ़िया बातें हैं। बाकी अब आपको यहाँ पे स्पोर्ट मोड में एक और चीज़ मिलने वाली है, एंड दैट इज़ बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। सो ये सेंसर लेस है, इसमें कोई सेंसर नहीं है, मेनली ये सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेगा। सो विदाउट यूजिंग द क्लच यू कैन अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट।
बाकी ये कैसे काम कर रहा है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये सिर्फ स्पोर्ट मोड में ही काम करेगा और कोई भी मोड में काम नहीं करेगा। सो वो एक बात है। सो ये भी बढ़िया लगता है, इससे तो पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के सीट की तरफ। सो राइडर और पिलियन दोनों यहाँ पे कंफर्टेबली बैठेंगे, अच्छी कुशनिंग है, द स्पेस इज़ ऑल्सो गुड, ज़्यादा स्टेप अप भी नहीं है, पीछे की तरफ ग्रैब रेल भी है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर में अब आपको ज़्यादा चौड़ा टायर मिलेगा। सो वी हैव अ 150 सेक्शन टायर, पहले से टायर चौड़ा हो गया है, सो वो भी एक कमाल की बात है। बाकी पीछे की तरफ वी हैव एलईडी टेल लाइट जो कि बढ़िया लगती है, ये एकदम टेल टाइडी वाला फील देता है। देन वी हैव एलईडी टर्न सिग्नल, यहाँ पे टायर हगा 150 सेक्शन का रियर टायर है एंड दीज आर रेडियल टायर्स नाउ फ्रॉम अपोलो। सो पहले से ग्रिप वगैरह ऑब्वियसली बेटर हो जाएगी और रेडियल है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी इस तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलेगा। देन वी हैव द साड़ी गार्ड। सो इन टोटल अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर पावर मिलेगी, हायर रेड लाइन मिलेगी। देन वी हैव सेंटर्ड ब्रेक पैड्स, ज़्यादा बेटर टायर्स, ज़्यादा बेटर हीट डिसिपेशन। सो पहले से यार चीज़ें ज़्यादा बेटर हो गई हैं और क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, ये सब चीज़ें भी हैं। सो अब एक काम करता हूँ, आपको इस मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. Oh my god, the power delivery here is absolutely amazing. From the mid-range till the top end, the power is absolutely ballistic. Under 6000 RPM, the power is quite linear. So जब आप इस मोटरसाइकिल को सिटी या फिर ट्रैफिक में चलाएंगे ना, पावर एकदम लिनियर है, सो आराम से आप इस मोटरसाइकिल को कंट्रोल कर लेंगे। बट वंस यू टच 6000 RPM, फिर यार पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। द वे द पावर इज डिलीवर्ड, इट एब्सोल्युटली बिकम्स वेरी अग्रेसिव फ्रॉम 6000 RPM टिल द न्यू रेड लाइन। अब आपको यहाँ पे 1000 RPM की हायर रेव लाइन मिलेगी। सो 10700 RPM इज़ द न्यू रेड लाइन। सो फ्रॉम 6000 RPM टिल 7700 RPM द पावर इज़ एब्सोल्युटली बलिस्टिक। यार जिस तरीके से यहाँ पे पावर आती है, जिस तरीके से इंजन रेव करता है, it will delight you. You will enjoy it. The bike becomes so damn aggressive. This motorcycle reminds me of the original KTM. जब पहली बार KTM इंडिया में आई थी ना, मेरे को उसकी यहाँ पे याद आ रही है, बिकॉज वहाँ पे जैसी रॉ पावर थी वैसी रॉ पावर आपको यहाँ पे मिड रेंज से टॉप एंड तक फील होने वाली है। सो द पावर इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जो पहले से पावर इंक्रीज़ हुई है ना, वो मेनली आपको मिड रेंज से टॉप एंड तक फील होने वाली है। सो मेनली आपको जो पावर में इंक्रीज़ है वो मिड रेंज और टॉप एंड में फील होगा एंड दैट रियली शोज़, बिकॉज जिस तरीके से इंजन रेव कर रहा है, जिस तरीके से पावर दे रहा है, यू विल लव इट। दिस मोटरसाइकिल लिटरली थ्रोज यू। जब आप एकदम से थ्रॉटल ओपन करते हैं ना, ऐसे थ्रो कर देती है। सो पावर काफ़ी अग्रेसिव है। और अगर आपको आराम से चलाना है, देन यू हैव द इनिशियल RPM टिल 6000 RPM, तो वहाँ तक आपको एकदम लिनियर पावर मिलेगी, आराम से आप चलाइए। सो पावर पहले से इम्प्रूव हो गई है, हायर रेड लाइन है और पावर एकदम अग्रेसिवली आती है। सो दैट इज़ अमेजिंग। अब बात करते हैं इस गाड़ी के रिफाइनमेंट के बारे में। सो इवन एट द रेड लाइन एज सच कोई वाइब्रेशन नहीं है, बट येस यहाँ पे आपको बस थोड़े वाइब्रेशन फील होंगे और कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। बट वंस यू ओपन द थ्रॉटल, फिर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो वो एक बात है। हीटिंग के बारे में बात की जाए, सो पहले से हीट डिसिपेशन बेटर हुआ है। जो पहले आपको एकदम पैरों में हवा फील होती थी ना, अब नहीं होगी। हीट को दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया है। सो हीट डिसिपेशन इज़ ऑल्सो बेटर। येस, द फैन डज किक इन, बट आज सच आपको कोई हीटिंग वगैरह ज़्यादा फील नहीं होने वाली है। सो हीट हैज़ बीन मैनेज्ड वेरी नाइसली। सो काफ़ी बढ़िया इंजन है यार। द पावर डिलीवरी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के गियरबॉक्स के बारे में। सबसे पहले द क्लच इज़ वेरी लाइट, बिकॉज यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिलेगा। सो एकदम हल्का है, आराम से आप इसको सिटी में, ट्रैफिक में, कहीं पे भी यूज़ करिए। और अगर आपको एकदम अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करना है, सो यू कैन डू इट, बिकॉज दिस विल टेक केयर ऑफ द रियल व्हील लॉकआउट, तो लॉक नहीं होने देगा। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। सो आप अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट कर पाएंगे, बट अब आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज
अब आपको यहाँ पे सेंसर लेस क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर मिलेगा। सो यू कैन अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट विदाउट यूजिंग द क्लच। अब ये सेंसर लेस है तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको ना थोड़ा एविडेंट करना पड़ता है कि आप गियर चेंज करने वाले हैं। जैसे सेंसर वाले में क्या होता है कि जैसे ही आप हल्का सा प्रेशर डालते हैं तो वो समझ जाता है, बट यहाँ पे ऐसा है कि आपको हल्का एविडेंट करना पड़ेगा बाय क्लोजिंग द थ्रॉटल और बाय स्लोइंग डाउन अ लिटिल बिट। आपको ये बताना पड़ेगा मोटरसाइकिल को कि आप डाउन शिफ्ट करने वाले हैं या फिर अप शिफ्ट करने वाले हैं, सो दैट यू विल हैव टू मेक इट एविडेंट। और उसके बाद क्या होता है, फिर बढ़िया तरीके से शिफ्टिंग होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ उतने आराम से नहीं हुआ, बट अगर मैं थ्रॉटल को ऐसे हल्का सा क्लोज करके चेंज करूं फिर एकदम बढ़िया तरीके से होगा। सो अच्छी चीज़ है, सेंसर लेस है, उतना अच्छा नहीं है, बट अगेन अगर आप इसको सेंसिबली यूज़ करेंगे हल्का सा थ्रॉटल क्लोज करके या फिर वैसे करके, तो आपको शिफ्टिंग वगैरह के मामले में कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली है। बढ़िया तरीके से ये शिफ्टिंग करता है। सो यू कैन अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट विदाउट यूजिंग द क्लच, जो कि एक कमाल की बात है। ऑल्सो अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट जो भी आपको करना है यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी इश्यूज़। एकदम बढ़िया तरीके से शिफ्टिंग होती है, प्रॉपर क्लिक है। सो आपको प्रॉपरली समझ में आता है कि आपने गियर चेंज किया कि नहीं किया। सो वो भी एक कमाल की बात है। बाकी अब यहाँ पे एक यू टर्न लेते हैं। सो लेट्स टेक अ यू टर्न। अब जो इस मोटरसाइकिल का टर्निंग रेडियस है ना, ये उतना अच्छा नहीं है बिकॉज इसका हैंडल बहुत ज़्यादा टर्न नहीं होता है। सो आप देख रहे हैं वहाँ पे एक्सटीरियर से चालू किया तो यहाँ से जाके टर्न हो रही है। सो अगर आप इस मोटरसाइकिल को सिटी या फिर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा चलाने वाले हैं, सो बिकॉज ऑफ द टर्निंग रेडियस आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है बिकॉज उतने कम एरिया में टर्न नहीं हो पाती है। सो वो एक बात है। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप एकदम अपराइट बैठते हैं, हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है टैंक को ग्रिप करने के लिए। सो जब आप ऐसे लीन करेंगे ना, यू विल गेट वेरी गुड ग्रिप हियर। और फुट पैक्स हल्के से पीछे की तरफ हैं, बट दैट इज़ नेवर अनकम्फर्टेबल। सीट भी डिसेंटली कंफर्टेबल है। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट नो इश्यूज़। और अगर आपको इसको अग्रेसिव करना है यू कैन डू दैट। सो काफ़ी बढ़िया सिटिंग पोजीशन है, कंफर्ट वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स के बारे में। सो नाउ वी हैव सेंटर्ड ब्रेक पैड ऑन द फ्रंट। रियर में कुछ नहीं है, रियर में जैसा आपको पहले मिलता था अभी भी सेम है, बस अब आपको फ्रंट में सेंटर्ड ब्रेक पैड मिलेगा। सो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is kind of okay, the bite is okay, the feedback is okay, the stopping power is okay, so the rear is kind of okay। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक के बारे में। Oh my God, the front brake is absolutely amazing यार, absolutely, literally यार, the bite, the braking performance, the stopping power पहले से इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। पहले क्या था, बाइक में पावर तो बहुत थी बट स्टॉपिंग पावर नहीं थी, बट अब आपको यहाँ पे इतनी कमाल की स्टॉपिंग पावर मिलेगी। द फ्रंट ब्रेक इट्स सो डैम गुड यार, एकदम कमाल का फ्रंट ब्रेक है। बिकॉज ऑफ दिस यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो फ्रंट ब्रेक पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। बाकी यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा जिसको आप ऑफ भी कर पाएंगे, सो दैट कैन बी डन। सो ये सारी चीज़ें हैं, बट द फ्रंट ब्रेक इज़ वे बेटर नाउ। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में। सो जो फ्रंट का सस्पेंशन है दैट विल गिव यू गुड कंफर्ट एंड गुड स्टेबिलिटी, बिकॉज जैसे ही एकदम से गड्ढा आता है ना, ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। बट जो रियर का सस्पेंशन है दैट इज़ वेरी स्टिफ। सो जैसे अगर मैं कहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे आप देखिए फ्रंट वाला बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, बट जो रियर वाला है वो एकदम स्टिफ है। सो अगर आप एकदम से कोई गड्ढे में जाएंगे ना, फ्रंट वाला एब्जॉर्ब करेगा, बट पीछे से आपको एकदम से ऐसे पड़ने वाला है। सो द रियर वन इज़ वेरी स्टिफ, बट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देंगे। बस ये है कि अगर एकदम से कोई गड्ढा वगैरह आएगा, front will absorb it, the rear won't absorb it, so that is how the suspension setup is। बाकी अगर मैं पहले से कंपेयर करूं, अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर ग्रिप मिलने वाली है बिकॉज अपोलो की तरफ से टायर्स हैं। सो जब आप इस मोटरसाइकिल को कॉर्नर्स में लीन वगैरह करोगे ना, इतनी अच्छी ग्रिप है यार, प्रॉपर कॉन्फिडेंस आता है, आपको प्रॉपरली समझ में आता है कि हाँ यार क्या ग्रिप लेवल है। सो बिकॉज ऑफ दैट राइडिंग दिस मोटरसाइकिल द कॉन्फिडेंस,
दैट विल इम्प्रूव अ लॉट विद दिस मोटरसाइकिल नाउ। सो काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉर्नर्स में बिहेव करती है। एंड ऑल्सो द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, बिल्कुल भी आपको वेट वगैरह फील नहीं होगा, एकदम निम्बल फील होती है, आराम से आप इसको चलाइए। सो ज़्यादा वेट वगैरह फील नहीं होता है। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में। सो यू कैन गेट अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर। सो 25 से लेके 30 किलोमीटर पर लीटर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे चला रहे हैं, उतना माइलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो 25 से 30 विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ गुड नंबर, कंसिडरिंग कि अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटा पावर मिल रही है, हायर रेड लाइन मिल रही है। सो पावर वगैरह बढ़िया है, माइलेज भी डिसेंट है और इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। द स्विच गियर एंड ऑल इज़ वेरी गुड। और पहले से अब आपको यहाँ पे क्विक शिफ्टर मिलेगा, ऑटो ब्लिपर मिलेगा, हायर रेड लाइन मिलेगी, ज़्यादा बेटा पावर मिलेगी, ज़्यादा बेटर टायर्स मिलेंगे, ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग मिलेगी। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। सो कमाल की मोटरसाइकिल है, कमाल के अपग्रेड्स हैं। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको बजाज पल्सर NS 400Z लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से ये कमाल की मोटरसाइकिल पहले भी थी एंड नाउ विद ऑल द अपग्रेड्स दिस इज एन इवन बेटर मोटरसाइकिल नाउ। जो अपन पहले कंप्लेन करते थे टायर को लेके, ब्रेक को लेके, वो सब यहाँ पे सॉल्व हो गया है। और सिर्फ सॉल्व नहीं हुआ है, अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटा पावर मिलेगी, हायर रेड लाइन मिलेगी, ज़्यादा बेटर टायर्स, ज़्यादा बेटा ब्रेकिंग, क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, और क्या चाहिए। एंड एट द प्राइस, इतने प्राइस में इतने फीचर्स और इतनी पावर देने वाली और कौन सी मोटरसाइकिल है। सो देयर आई फील दिस मोटरसाइकिल मेक्स पावर एंड परफॉर्मेंस वेरी एक्सेसिबल। और अगर आपको सिर्फ पावर और परफॉर्मेंस ही चाहिए एट अ लो प्राइस, दिस इज एन ऑसम ऑप्शन यार। कमाल की मोटरसाइकिल है, बिकॉज इतने प्राइस में इतनी पावर, इतनी परफॉर्मेंस और कोई मोटरसाइकिल ऑफर नहीं करने वाली है। और सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, अब आपको यहाँ पे फीचर्स ही मिलेंगे। सो कमाल की मोटरसाइकिल है, कमाल के अपग्रेड्स हैं। जो पहले कंप्लेंट्स थी वो सब यहाँ पे सॉल्व हो गया है। सो दैट्स अमेजिंग बजाज, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। सो ये है नई बजाज पल्सर NS 400Z। अब अगर आप इसको कंपटीशन वगैरह से कंपेयर करेंगे, यस वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा बेटर मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें हो जाएगा, बट फॉर द प्राइस दिस इज एन ऑसम ऑप्शन। इतने प्राइस में इतना मिलना, मतलब इतनी सारी चीज़ें मिलना, दैट इज टोटली अमेजिंग। सो इतने प्राइस में अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल चाहिए, दिस इज द ऑप्शन। सो आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।